हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर लिटरेसी की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है इंटरनेट। एनसीईआरटी की बुक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और अदर सोर्स से भी जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका केवीएस के एग्जाम या अदर जो भी एग्जाम आने वाले हैं, टीचिंग एग्जाम जो भी हैं, उन सभी के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको इस वीडियो का इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। उसमें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह एक विशाल ज्ञान एवं सूचना का भंडार है। इंटरनेट की सेवाएं, ये सेवाएं कौन कौन सी देता है? इसकी सहायता से इसकी सेवाएं वेबसाइट प्रोवाइड कराता है, ईमेल और सर्च इंजन। उसके बाद है इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। पहला पॉइंट है इंटरनेट के जनक किसको, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1962 में इंटरनेट की स्थापना की थी। कब की थी? 1962 में। किसने? प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर ने। इनको क्या कहा जाता है? इंटरनेट का जनक। इंटरनेट के जनक कौन है? प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर। उसके बाद है 1989 में टिम बर्नर्स ली, इन्होंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल का विकास किया था। एचटीएमएल का विकास किसने किया है? टिम बर्नर्स ली ने। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है। किसको? टिम बर्नर्स ली को। उसके बाद है इंटरनेट की कार्यप्रणाली को देखरेख तथा मानक निर्धारित करने वाले कुछ स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। जो इंटरनेट कार्यप्रणाली है उसकी देखरेख के लिए और उसके मानक निर्धारित करने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। ये कौन कौन सी हैं? यहाँ पर मैंने जितने भी मानक संस्थाएं, स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन सभी को यहाँ पर उनका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। पहला है ISOC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सोसाइटी। ISOC का फुल फॉर्म इंटरनेट सोसाइटी। 1992 में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और ये काम क्या करता है? प्रोटोकॉल तथा नीतियों का विकास करता है। कौन? ISOC। नेक्स्ट है IAB। इसका फुल फॉर्म इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। नेक्स्ट है ICANN। इसका फुल फॉर्म इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। नेक्स्ट है डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स। नेक्स्ट है IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। IRTF का फुल फॉर्म इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। नेक्स्ट है IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। नेक्स्ट है W3C। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टम। उसके बाद है इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर या उपकरण होते हैं, उनको देखेंगे। यहाँ पर इंटरनेट से हम कनेक्ट कैसे करेंगे। उसके लिए पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद होता है मॉडेम, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रदाता ISP और संचार माध्यम जो होते हैं। अगला है इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट को प्रयोग करने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला है TCP या IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सभी क्या हैं? इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स यूज्ड ऑन इंटरनेट। नेक्स्ट है गोफर। यह क्या काम करता है? यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोलना या प्राप्त करना तथा उसे प्रदर्शित करना, ये इसका काम है। ये भी क्या है? ये एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है टेलनेट। इसका क्या काम है? यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। ये कैसा प्रोटोकॉल है? संचार प्रोटोकॉल, जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको तो हम सभी जानते हैं। इसे वेब भी कहा जाता है। इसे वेब भी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को वेब के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। इस प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? वेब सर्वर कहलाता है। जबकि इस सेवा का उपयोग करने वाला वेब क्या कहलाता है? वेब क्लाइंट। सेवा का उपयोग करने वाला वेब क्लाइंट कहलाएगा और सेवा प्रदान करने वाला वेब सर्वर कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे। इस पर कुछ जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इस पर कुछ भाषाएं जिसका प्रयोग करके इसको डेवलप किया गया है, उनको देख लेते हैं। कौन कौन सी भाषाएं इसके लिए प्रयुक्त हैं, जिससे हमको जो भी हम सूचनाएं सर्च करते हैं वहां पर हमको इन्हीं भाषाओं में जो भी हम सर्च करते हैं वो सब देखने को मिलता है। जितना भी कंटेंट होता है इन्हीं भाषाओं में उपलब्ध होता है। पहला है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है XHTML, एक्सटेंसिबल HTML। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। अगला है PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये सभी क्या हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयुक्त भाषाएं हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने। वेब पेज जो होते हैं इंटरनेट पर, वे उन पर जो हाइपरलिंक किए गए जो शब्द होते हैं उनको नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर सामग्री तक पहुंचने और उसको देखने की अनुमति देता है। वेब ब्राउजर क्या काम करता है? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये काम क्या करता है? इंटरनेट पर जो भी सामग्री है उस तक पहुंचने और उसको देखने की अनुमति देता है। हमारे कंप्यूटर, फोन या टैबलेट पर इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद वेब पेज खोलने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर के उदाहरण। यहाँ पर कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर दिए गए हैं, जैसे सफारी, जो एप्पल कंपनी जो फोन बनाती है उनमें सफारी करके होता है, और जो एंड्रॉयड फोन होते हैं उसमें हम सभी जानते हैं क्रोम और गूगल। उसके बाद है फायरफॉक्स और एड्ज। इसको तो हम सभी जानते हैं क्रोम को। कुछ भी हमें सर्च करना होता है तो इसी में सर्च करते हैं। उसके बाद है वेब पेज। जब हम कोई भी सूचना सर्च करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक आमतौर पर HTML भाषा में लिखा जाता है इसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, लिंक, अन्य मल्टीमीडिया सामग्री शामिल है। जब हम गूगल या क्रोम पर जाकर कुछ भी सर्च करते हैं तो जो हमें कंटेंट वहां पर उपलब्ध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेब पेज। उसके बाद है वेबसाइट। और यहाँ पर वेब पेज में ये वीडियो, हम कुछ भी कंटेंट जब सर्च करते हैं तो या तो हमें वो टेक्स्ट फॉर्म में मिलता है, चित्र फॉर्म में, वीडियो, लिंक, इस तरह से सभी फॉर्म में उपलब्ध होता है। वेबसाइट संबंधी वेब पेजों का एक संग्रह है जिसे वेब ब्राउजर का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। ये वेबसाइट क्या होता है? ये वेब पेजों का एक संग्रह होता है।
अगला है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को, जो भी वेबसाइट दी गई होती हैं, उनको एक यूनिक नेम दिया जाता है, विशेष नाम, जिसे डोमेन नेम कहते हैं। कुछ टॉप लेवल डोमेन नेम एक्सटेंशन के उदाहरण, यहाँ पर कुछ जो टॉप लेवल डोमेन नेम होते हैं उनके एक्सटेंशन के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला है edu, ये एजुकेशन से संबंधित है। अगला है कॉम, इसको कॉमर्शियल, व्यावसायिक, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान जैसे होते हैं, गवर्नमेंट, सरकारी, मिलिट्री, सैन्य संगठन से संबंधित है। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय होता है। नेटवर्किंग, कंपनी और इंफॉर्मेशन, सूचना। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन, इनको देख लेते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू, ask.com,